चले आए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं और आप उनको कैसे मैनेज कर सकती हैं। अगर आपके पास 100 रुपया भी है तो आप उससे भी मैनेज कर सकती हैं। राशन में तो मैंने हर एक चीज़ मंगवा के रखी होती है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप उसे कैसे अरेंज कर सकती हैं। तो वक्त भी कम हो, मेहमान भी अचानक आ जाएँ, तो मैंने कहा कि हर दफ़ा हम चिकन बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, तो आज कुछ अलग सा बना के मेहमानों को खिलाते हैं। चले वो भी खुश हो जाएंगे। मज़े का बनाया होना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। सो यहाँ पे तकरीबन टाइम है कोई 4:30 बजे का। रात को पाकिस्तान के हालात बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे। सो फिर क्या क्या कि तकरीबन हम सारी रात जागते रहे। जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं ना वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे यार हम लोग सारी रात जागते रहे। तकरीबन 9 बजे जाके मैं सोई, सुबह के 9 बजे, ठीक है। फिर मैं 12 बजे उठी, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने ये किया कि उठी और फिर मैंने कहा चलो मोबाइल पकड़ लेते हैं। सो वक्त गुजरता गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि आज मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो फिर मैंने कहा कि अभी व्लॉग अपलोड करना है। कल वाला जो आप लोगों ने व्लॉग देखा था ना, सालगिरह वाला, तो वो जनाब मेरा 1-2 दिन पहले का था। और वो फिर आप लोग जब मैं अपलोड करती हूँ ना 1-2 दिन गुजर गए होते हैं। इसलिए ना आप लोग ये ना कहना कि जंग लगी हुई है तो इनको सालगिरह की पड़ी हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो जंग हुई है ना वो आज रात को ही थी। तो फिर उसके बाद जी बस अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है यार, बच्चे डर जाते हैं और बच्चे क्या हम खुद डर जाते हैं। इतना बुरा आजकल, कसम से मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सो उसके बाद जी यहाँ पे जल्दी जल्दी से फिर मैंने कहा कि चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई हैं, इनको उठा के मैं इनकी अपनी जगह पे रखती हूँ। अगर मेहमान जल्दी जल्दी से आ जाते तो चलो मेरा रूम जो था ना साफ़ सुथरा होगा। सो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने जो बिस्तरे वगैरह थे ना, मैंने ये एसी ब्लैंकेट इसलिए निकाल के रखे हुए हैं ताकि ये जो मुझे क्या कहते हैं एसी लगाया होता है ना, रात को ठंड लगती है। तो वैसे मैंने कोई नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जब पंखा लगाया हो ना तब, लेकिन एसी जब लगाए ना रात को थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए लगाती हूँ, फिर उसको बंद कर देती हूँ क्योंकि कमरा ठंडा हो जाता है। फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर हमने आहिस्ता करके पंखा लगाया होता है। सो उसके बाद जी मैंने कहा कि चादर वगैरह भी डाल देती हूँ। चादर को भी डाल के ना फिर मैंने आज मोप वगैरह नहीं लगाऊंगी, जस्ट झाड़ू ही लगाऊंगी। तो बस चादर डाल के, और फ़हर अभी ट्यूशन से आया था, ट्यूशन से आते साथ ही उसका बैग मैंने लेकर रखा। मैंने कहा कि चलो आप जो है ना थोड़ी देर खेल लो, तो फिर मैं आपका बैग वगैरह चेक करती हूँ आराम से। सो वो फिर इतनी देर में खेलने लग पड़ा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। यार आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि एक तो दूसरा टेंशन थी दिमाग में, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं। क्योंकि मेरा रात को वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं था कर रहा, जिस तरह से आवाज़ें आ रही थी, बाहर से शोर हो रहा था और एक दिल घबरा रहा था। मुझे तो ऐसे लगा था जैसे मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया और बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया या हाई हो गया, मुझे समझ नहीं आई क्या। मुझे सर्दी लगनी शुरू हो गई थी। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स हो जाए, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे ना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे होते हुए देखा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद पहले ऐसे कभी देखा होगा। सो उसके बाद यहाँ पे बस मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, फिर कारपेट वगैरह डाल दूँगी। कारपेट डालने के बाद मुझे आपको लास्ट लुक दिखाती हूँ। सो यहाँ पे बाहर का मौसम भी आप लोगों को दिखाती हूँ। काम करते हुए भी इतना डर लग रहा था ना, कसम से मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अच्छा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने तो थंबनेल से देख कर आए होंगे, तो मैं अब आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ना आज कद्दू दाल, इतने मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ स्वीट बनाते हैं, ठीक है। और मेहमानों से कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर तो खाना आपका अच्छा बना हो ना तो यकीन करें कद्दू दाल भी चिकन से कम नहीं लगते हैं अभी, और पुलाव से कम नहीं लगते। बस आप ये तरीका देखना कि अच्छे बने हो, बुनाई उनकी अच्छी हुई हो, तो फिर वो हर चीज़ अच्छी लगती है। सो उसके बाद जी यहाँ पे मैं आई बाहर, और बाहर बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से बर्तन धो देती हूँ, और बर्तन धोने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना कद्दू काट के रख लिए हुए थे, तो दाल को भी भिगो के रखना है ना। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर मैंने दाल को भी भिगो के रखती हूँ और बाहर आपको लेकर चलती हूँ। बाहर अभी ना शाम होने वाली थी और मौसम बस ऐसी है यार, परिंदे भी बेचारे चुप कर गए हुए हैं, आवाज़ें सुन सुन के। तो बस अल्लाह पाक खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो उसके बाद जी अभी मैं अंदर आई और मैंने ना दाल भिगो दी थी, और साथ कद्दू भी काट लिए हुए थे, प्याज काटने वाले थे। एक अदद हम प्याज ले लेंगे, एक टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है तो 1 क्यूब उसका ले लेंगे, और साथ ना कुछ सब्ज़ मिर्चें वगैरह ले लेंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट की हंडिया बनेगी, और इतनी मज़े की बन के रेडी हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि इतनी जल्दी हंडिया और इतनी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ना आप लोगों को एक टिप बता दूँ कि मैंने हर चीज़ संभाल के रखी होती है। जैसे कि मुझे पता होता है कि मैंने महीना चलाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिंपल ना मिर्चें, धनिया, टमाटर का पेस्ट, सब्ज़ियाँ और दालें, ये सब चीज़ें मैं यकम या 2-3 तारीख को मंगवा लेती होती हूँ,
और मुझे पता होता है कि ये मैंने महीना कैसे मैनेज करना है। मुझे अगले दिन भी कमेंट आया हुआ था कि आप कैसे पूरे महीने की चीज़ें एडजस्ट कर लेती हैं, हमसे तो नहीं होती। ये हर चीज़ आपको अपने कंट्रोल में करनी चाहिए, जैसे सब्जियां, दालें और घर का जितना भी बजट होता है ना, वो सिर्फ अपने कंट्रोल में कर लें। जब आप ये चीज़ें अपने बजट में कर लेते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको हर एक चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ कि आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, आप चीज़ें कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से मैं क्या करूँगी कि मैंने एक आप लोगों को बता दूँ कि कभी भी मिर्चों को ऐसे डिब्बे में बांध करके ना रखें, उसमें हमेशा अखबार या टिश्यू रख लें। उससे ये होगा कि उसमें कभी भी वो मिर्चें जो येलो हो जाती हैं वो नहीं होंगी, और ये जो धनिया ख़राब होता है वो नहीं होगा। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा सारी चीज़ें निकाल के रख लेती हूँ, फिर इनको ना मैं दोबारा जाके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि गर्मी का मौसम है ना, तो फ़ौरन से अगर इनको हवा लगे ना तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो मैं धनिया धो लेती हूँ, धनिया भी धो लूँगी, चीज़ें वगैरह काट के रखी हो ना, आसानी हो जाती है। तो अच्छा, मैंने बेसन निकाल के रखा हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया ना आगे कि बेसन मैंने इसलिए निकाल के रखा था, अगर मेहमान देखें ना भी खाएं ना खाना, तो साथ आप कोई इस तरह की चीज़ बना लें। बेसन से अब क्या बनता है, पकोड़े बन जाते हैं, आलू के वो जो आप कटलेट्स देखते हैं ना, वो बन जाते हैं। और मैंने फिर ये सोचा कि मैं पकोड़े बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा रहने दो, गर्मी है, पकोड़े कौन खाएगा। बारिश वाला मौसम होना तो पकोड़े और चाय साथ अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा कि रहने देती हूँ, नहीं बनाती। तो फिर मैंने कहा कि यही बना लेती हूँ। और अभी हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी से खाना बना लें। मुझे कॉल आ थी कि वो आने वाले हैं, बस फिर उन्होंने खाना खा के यहाँ से निकल जाना है आगे। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से ना मैंने खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं फिर खाना बना रही थी। प्याज जब थोड़े से हो गए थे ना लाइट से कलर के, तो फिर उसमें मैंने टमाटर, मिर्चें और नमक मिर्च डाल के ना अच्छी तरह से उनकी भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने कद्दू शरीफ डाल दिए थे। कद्दू शरीफ डालने के बाद मैंने ना इसमें दाल ऐड कर देनी है, और फिर मैं इसको तकरीबन 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। 8 मिनट में अच्छी से हाथ से हमारी जो है ना दाल भी गल जाएगी, और ये भी जो है ना कद्दू भी गल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसकी बुनाई करनी है पहले अच्छी तरह से, क्योंकि बाद में वैसी बुनाई नहीं होती, लेकिन आपने जब इसको बंद करना है तो तब भी इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो यहाँ पे जी मैं आप ये जो दाल का पानी होता है ना, इसको गिराया ना करें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसी में ज़्यादा पहले इसको अच्छी तरह से धो लिया करें, और फिर इसी दाल का पानी जो है ना इसका ही प्रेशर लगा दिया करें। तो उसके बाद यहाँ देखें जी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने दाल ऐड करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा मैं दाल ऐड करती हूँ, क्योंकि जो कद्दू थे ना उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने दाल ऐड कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे कल भी एक कमेंट आया हुआ था कि आप सलाम नहीं करती। हाँ, मैं सलाम करती हूँ यार, कहीं आगे पीछे सलाम चला जाता है, तो इसलिए उसके लिए माजरत है। अभी भी मैं सलाम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि चलो वॉइस ओवर हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ सलाम करती हूँ। सो उसके बाद जी मैंने प्रेशर में थोड़ा सा पानी तकरीबन कह लें 1 गिलास पानी होगा या 2 गिलास कह लें। 8 मिनट के लिए इसको मैं लगा के रख दूँगी, तो इससे हमारा ये होगा कि सालन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। मैं पूरा 8 मिनट आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप भी 8 मिनट रखिएगा। दाल को मैंने कोई सारी दिन सारी रात के लिए नहीं, अचानक मैंने आप लोगों को बताया ना मेहमान आ जाए तो क्या करना है, तो बस उसी टाइम मैंने दाल भिगोई है और साथ में चीज़ें वगैरह काटी हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो वाटर सप्लाई का पानी आता है ना वो ले लिया करें, वरना बोरिंग का पानी कभी इस्तेमाल ना करें। उससे जो खाना है ना वो अच्छा नहीं बनता, मीन के गलते हुए भी टाइम लगता है। तो साइड पे मैंने क्या किया कि मैं ना अभी इसको प्रेशर लगा दूँगी। 8 मिनट में जितनी देर में सीटी चलती है, तो स्वीट भी रखनी है, वो ठंडी कब होगी। तो फिर मैंने दूध ले लिया था, आधा किलो दूध था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। ठीक है, और उसमें मेरे पास घर में लजीज़ा खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ पड़ी होती हैं, तो फिर मैंने कहा कि हर दफ़ा मैं वही बनाती हूँ, चलो आज लजीज़ा खीर बना लेते हैं। तो आज मैं फिर लजीज़ा खीर का एक डब्बा रह गया था, मैंने कहा कि आधा डब्बा ना वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और वैसे सेवइयाँ भी बड़ी हुई हैं, सेवइयाँ भी मैंने कहा किधर बनाऊँ खुद भी दिल कर रहा था खीर खाने का, फिर मैंने कहा चलो ये भी साथ बना लेते हैं। बादाम साइड पे रखे हुए थे, मैंने कहा कि चलो उनको भी ना मैं सही तरह से पीस लूँगी, तो वो ऊपर थोड़ा सा लगा दूँगी ना, तो लुक अच्छी आ जाती है। वैसे लजीज़ा खीर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी कोई भी चीज़ डालने की, उसके अंदर ऑलरेडी पिस्ता भी मौजूद होता है, बादाम भी मौजूद होते हैं छोटे छोटे ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़े से बादाम, 4-5 बादाम उसके ऊपर काट के ना वो लगा दूँगी। तो यहाँ पे जी बस सीटी चल पड़ी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं अब खीर बना लेती हूँ, क्योंकि मेहमान आने वाले थे, तो जितनी देर में ये ठंडी होती है तो मैं इसको ना साइड पे कर लेती हूँ। खीर बनाते वक्त ना कोशिश किया करें कि इसका चमचा ना बार बार हिलाया करें, क्योंकि इसके अंदर ना जो होते हैं ना छोटे छोटे खीर बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बुरा टेस्ट आता है, कच्ची कच्ची खीर लगती है। तो पास खड़े होकर ना आराम आराम से इसके पास चमचा हिलाया करें, ताकि ये ज़्यादा देर ना ख़राब ना हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ये भी मैं चूल्हा भी बंद करती हूँ, क्योंकि हमारे तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। तो अभी मैंने आटा गूना था, मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने तो सोच के रखा हुआ था
कि मैंने आटा जो है ना फ्रिज में पड़ा हुआ, लेकिन वो तो मैंने जब देखा ना तो इतना ज़्यादा मुझे ड्यू हुआ ना कि यार मैंने आटा नहीं गूंद के रखा हुआ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना बस आटा गूंदती हूँ। आटा गूंदते हुए भी देर नहीं लगेगी, सिर्फ 5 से 8 मिनट लगेंगे। जल्दी जल्दी से आटा गूंद लूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। जब आटा गूंद के हमारा रेडी हो जाएगा ना तो मैं साथ ही फिर हंडिया जो है ना भून लूँगी। तो यहाँ पे जी बस मैंने मुझे फिर कमेंट आ जाना कि आपने बाल्टी जो है ना अपने रूम में क्यों रखी हुई है। वो इसलिए रखी हुई है क्योंकि बाहर जो है ना हमारा आटा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना अंदर एसी वाले रूम में रख लिया है। इससे ये हो कि वो ठंडा ठंडा आटा रहता है तो उस तरह से ख़राब नहीं होता। आजकल ना बच्चों को भी छुट्टियाँ हुई हुई हैं और कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल वगैरह में ना, तो इसलिए ना आटा मैंने गूंद के रख देती होती हूँ आगे। लेकिन हमने सुबह ब्रेड खाई थी दिन के टाइम और फिर आटा गूंदने की याद ही नहीं रही कि बाज़ार से रोटियाँ ले आएंगे। लेकिन अचानक क्या पता था मेहमान आ जाएंगे, फिर मैंने जल्दी जल्दी से, वरना हम लोगों ने क्या करना था, हम तो चटनी से भी खाना खा लेते होते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली हाउस वाइफ के लिए बड़े काम आती हैं। तो मैंने वैसे कभी आटा ऐसे नहीं किया कि ना गूंद के रखा हो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंद दिया। वहाँ पे हमारी खीर भी रेडी हो चुकी थी और चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा जितनी देर में उससे अंदर से गैस वगैरह निकलती है ना, मैं जल्दी जल्दी से ना आटे को गूंद लेती हूँ। और मैं अपने बेटे के साथ गई थी CMH हॉस्पिटल ना अचानक ही, तो वो स्टोरी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं, आप भी नहीं, आप दोबारा से शेयर करें। तो चले, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वो भी स्टोरी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो वहाँ पर मैं गई ना, तो वहाँ पर एक आंटी आई हुई और वो कहती है कि मैंने ना प्रेशर कुकर को ना ऐसे ही खोल दिया, चूल्हा बंद करके ना उसको टूटी के नीचे रखा के जल्दी जल्दी से ना मैं इसको खोल दूँ। मैं कहती हूँ जहाँ पे आपने इतना टाइम लगा दिया वहाँ पे 2-3 मिनट रुक जाया करें ना। तो वो कहती हैं कि मैंने ना प्रेशर ऐसे ही खोल दिया और वो उसका जितना भी पानी वगैरह था ना, जैसे लोबिया बना लिया है या चने बना लिए, तो उसका जितना भी पानी था ना वो उनकी टांग के ऊपर, उनके पेट के ऊपर आ गिरा, ठीक है। जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फल्ला तकलीफ़ में थी। कसम से ये हाउस वाइफ को कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से ना रहते हुए हर चीज़ में एहतियात किया करें। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं कहती हूँ जिधर हमने इतना टाइम वेस्ट कर लिया वहाँ पे सिर्फ 3-4 मिनट पे वो सीटी खुद ही नीचे हो जाएगी, ठीक है, और उसकी सुई नीचे होते साथ ही मैं प्रेशर खोल लूँगी। तो आप भी कोशिश किया करें। सो उसके बाद जी यहाँ पे चूल्हा बंद हो गया था और साथ मैंने खीर भी रेडी हो गई थी। मैंने कहा इसको मैं डिश आउट करती हूँ, जितनी देर में ना मैं बादाम का चूरा बना लेती हूँ। अच्छा, मैं तो उसी टाइम बना के रखती हूँ, लेकिन कभी कभार ना ऐसा होता है कि हमें बादाम किसी चीज़ में ऐड करने पड़ जाते हैं, तो फिर मैं ना ज़्यादा नहीं ऐड करती। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 मैंने बादाम लिए हैं, इनका चूरा बना लिया है और अब इनको मैं बेलने की मदद से, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ है तो इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बारीक बारीक भी अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा वो होने चाहिए ना जो मुँह में भी आ जाए। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें। काफ़ी सारी मेरी बहनें कहती हैं हमें आप भी आपसे बात करनी होती है, तो आपसे डायरेक्ट हम कैसे बात करें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कीज़ा तारीफ व्लॉग्स मेरी आईडी है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे ना, मैं यहाँ पर तो हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ। मुझे ये लगता है कि कुछ बहनें मेरी मजबूर होती हैं और जो मैसेजेस वगैरह कर रही होती हैं। अगर आपको भी काम की बात करनी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दिया करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने काम की बात नहीं करनी तो आप मुझे मैसेज ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ बहनें होती हैं जिनको हर चीज़ मालूम होती है लेकिन बिला वजह ही वो मुझे मैसेज कर रही होती है, जिसमें मैं वीडियो में ऑलरेडी हर एक चीज़ बता गई होती हूँ, तो इसलिए ना। उसके बाद जी यहाँ पे क्या क्या कि मैंने कहा कि चलो मैंने अब इसको डिश आउट करती हूँ और हमारा सालन भी माशाल्लाह से रेडी हो गया हुआ था। और बाहर मैं आप लोगों को बताऊँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी से मैंने फिर खाना बनाया और मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ कि यार बहुत ज़्यादा हालात हमारे ना ख़राब हो गए थे। मैं डर गई थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना बस रोटियां आराम से बना लेती हूँ मोबाइल रख के, क्योंकि कोई पता नहीं है लाइट ऑफ हो जाए या ब्लैकआउट हो जाता है ना बाज़ दफ़ा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना इसको डिश आउट करके फ्रिज में रखती हूँ, जितनी देर में ठंडी होती है, और साथ इसके ऊपर गार्निश कर लेती हूँ बादाम। तो हमारा सालन भी रेडी हो गया था। इसको भी मैं अच्छी तरह से, हम उसको थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में हम रखते हैं ना, तो उसके अंदर से जो पानी वगैरह था ना वो खुश्क हो जाएगा और वो अपना ऑयल छोड़ देगा, तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इतनी मज़े के ये दाल कद्दू बनेंगे ना। मैं इसकी आखिरी लुक दिखाऊंगी और जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट कर दे। अपना कोई भी सवाल हो आप मुझे बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आप लोगों को जवाब दे दूँगी। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे जो दाल कद्दू है ना वो बहुत मज़े के बने थे। मेरा तो देख के इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना कि इतने मज़े के हमारे दाल कद्दू बने आज। चलो जी, ओके, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।